हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अधिक हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम पद्मनी एकादशी है, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, परंतु जिस साल में अधिक मास पड़ जाता है उस, या जिसको मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो इस महीने में इस साल में एकादशी बढ़ के 24 की जगह 26 हो जाती है। अधिक मास का को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है। पहली पद्मनी एकादशी जो कि इस इस साल में संडे को है, और दूसरी एकादशी जो परमा एकादशी इसके बाद में आएगी, कृष्ण पक्ष की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस व्रत की कथा बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है। अब देखो, यहाँ पे स्वर्ग की बात नहीं हो रही, बैकुंठ में जाता है, यानी जहाँ कोई कुंठ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, भगवान के धाम में, जो मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसी के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्वत होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय हो होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं और हर हर गंगे करके नहाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। जो भी संभव हो आपसे, श्वेत वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के पास बैठ के पूजा अर्चन करनी चाहिए। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे हय नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था, तो उनके राज्य का भार को संभाल सके जो देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन वो असफल रहा। एक दिन राजा को वन में तपस्या के लिए जाना था और राजा वन की ओर चल दिए तपस्या के लिए। उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में राजा कन्या जो थी, राजा के साथ में वन में जाने को तैयार हुई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर गए, और राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास के बाद में आता है, 32 महीनों के बाद में आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल की एकादशी का जागरण समय व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बहुत बलवान थे, और तथा उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय राम जी की। याद रखिएगा, ये कथा को सुनने से मात्र से, और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से और दूसरों को सुनाने से भी आप विष्णु लोक के भागीदार बनते हैं।
तो इस कथा को खुद भी सुनिए, अपने चैतों को भी सुनाइए, उनका भी भला करिए और इस एकादशी का व्रत जरूर करिए। हरे कृष्णा।